क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार में धोखा सिर्फ दिल ही नहीं तोड़ता, बल्कि कभी कभी एक श्राप बनकर जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। ये कहानी है एक ऐसी ही हवेली की, जहां प्यार और विश्वासघात ने एक भयानक अंत लिया। राजस्थान के कोटा शहर में घटी इस सच्ची घटना ने वहां के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। आज हम आपको उसी खौफनाक रहस्य से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा साहब एक बहुत ही अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राजा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राजा साहब बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राजा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर वो प्रेमी को मार दूंगा जो इस हवेली में आएगा। और राजा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद से वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आता। आज भी राजा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहाँ घूमने के लिए आए, जिनका नाम काजल और कमल था। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी अभी बाकी थी। काजल घर में किसी को बिना बताए कमल के साथ घूमने आई हुई थी। दोनों मस्ती करते करते उस जगह पर पहुंच गए जहां राजा साहब को जिंदा दफना दिया गया था। अचानक कमल उस जगह पर गिर गया और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगा, और तभी देखते ही देखते कमल जमीन में दफन हो जाता है। यह देखकर काजल डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। काजल जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का एहसास होता है। उसी वक्त तुरंत काजल गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच कर ले आता है जहां राजा साहब और कमल दफन हुए थे। बाद में काजल भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब काजल अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी और उसके पति समीर कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढने उस हवेली में पहुंचते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक्सपर्ट था। जब वे सब उस हवेली पर पहुंचते हैं, तब समीर को पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का साया है। समीर उस रात वहाँ रुककर काजल को ढूंढने का फैसला करता है। तभी उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे कि नल में से पानी का टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियाँ अजीबोगरीब तरीके से आवाज़ करना, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देना और किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन राजा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा नहीं छोड़ती। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वे लोग और भी डर जाते हैं। तभी समीर ने कहा कि हमें यदि यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वह आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने का फैसला किया। समीर ने एक रूम में सभी तैयारी कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवाएं और बिजली के साथ राजा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो और लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राजा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएंगे उन सबको मैं मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। इन लोगों ने बाद में काजल की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। काजल की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राजा साहब ने
जमीन के नीचे दफन कर दिया। मुझे बचा लो। तभी सलोनी ने अपनी बहन से पूछा, राजा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? काजल ने बताया कि जहाँ राजा साहब ने हम सभी को दफनाया है उसी के पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राजा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर काजल की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी के दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राजा साहब को दफनाया गया था। राजा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राजा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राजा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राजा साहब ने वहां दफनाया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।